कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से पावर कैसे हासिल कर लेते हैं और उसे बनाए भी रखते हैं? आज हम गोता लगाने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की उस मशहूर या यूं कहें बदनाम किताब में, शक्ति के 48 नियम। तो चलिए एक ऐसी किताब से शुरू करते हैं जो इतनी पावरफुल, इतनी कह सकते हैं खतरनाक मानी गई कि कुछ सरकारों ने उसे जेलों में और यहां तक कि पूरे पूरे देशों में बैन कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियम की। तो सवाल उठता है, भाई इतना विवाद क्यों है? हंगामा किस बात का है? क्योंकि ये किताब पावर के उन ठंडे कड़वे सच को सामने रखती है, वो नियम जिन्हें ताकतवर लोग इस्तेमाल तो करते हैं पर मानते कभी नहीं। एक बात साफ कर दें, यहां हमारा काम इन नियमों को जज करना नहीं है कि ये सही हैं या गलत। नहीं, हम तो बस इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नियम हैं क्या और ये हमें इंसानी स्वभाव और पावर के खेल के बारे में क्या सिखाते हैं। तो ठीक है, अगर पावर का ये खेल समझना है तो सबसे पहले इसकी बुनियाद को पकड़ना होगा। तो चलिए सबसे पहले कुछ बुनियादी नियमों से शुरू करते हैं। पहला नियम, और ये बहुत जरूरी है, अपने मालिक से कभी आगे मत निकलो। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी काबिलियत छुपा लें, नहीं। इसका मतलब है कि जो आपसे ऊपर हैं उन्हें हमेशा ये महसूस कराओ कि वो ही सबसे काबिल हैं, क्योंकि एक इनसिक्योर बॉस एक बहुत ही खतरनाक बॉस होता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है फ्रांस के राजा लुई 14वें के वित्त मंत्री निकोलस फूके। उन्होंने सोचा कि राजा को इम्प्रेस करने के लिए एक जबरदस्त पार्टी देता हूं, लेकिन ये दांव बुरी तरह उल्टा पड़ गया। राजा को लगा कि यह मंत्री तो मुझसे भी ज्यादा चमक रहा है, और बस फूके को जिंदगी भर के लिए जेल हो गई। सोचिए, बस एक गलती। अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जो शायद हम सबको थोड़ा असहज कर दे। नियम नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। मतलब आपकी असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितना कुछ नहीं बोलते। आप जितना ज्यादा बोलेंगे ना, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप कोई ऐसी बात कह दें, कोई ऐसी कमजोरी जाहिर कर दें जिसका इस्तेमाल आपके खिलाफ हो सकता है। पावरफुल लोग अपने शब्द तौलकर बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं। यही तो है असली असर। तो ये जो बुनियादी नियम है ना, ये सीधे सीधे जुड़ते हैं आपकी इमेज से, आपकी प्रतिष्ठा से। तो अब बात करते हैं कि अपनी पब्लिक इमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। नियम नंबर 5 कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा, आपकी रेप्यूटेशन सब कुछ है। इसकी हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करो, क्योंकि एक बार ये चली गई ना, तो इसे वापस पाना लगभग नामुमकिन है। और आज की दुनिया में तो ये और भी सच है। जरा सोचिए, एक बड़े नेता या किसी बड़े सीईओ का बस एक ट्वीट या एक बयान लाखों लोगों की सोच को बदल सकता है। उनकी असली ताकत उनके पद में नहीं, उनकी उस बनाई हुई इमेज में है। और इसी से जुड़ा है एक और नियम जो कहता है, हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। मतलब आपको कोई इग्नोर ना कर पाए, भले ही लोग आपके बारे में अच्छा बोलें या बुरा, बस बोलते रहें। मुद्दा यह है कि आप भीड़ से अलग कैसे दिखते हैं। कुछ ऐसा बनो जो सबसे अलग हो, रहस्यमयी हो। जैसे सैकड़ों एंड्रॉयड फोन के बीच में एक अकेला आईफोन जो दूर से ही पहचान में आ जाता है। लेकिन जाहिर है, पावर सिर्फ इमेज बनाने का खेल नहीं है, ये लोगों के साथ, रिश्तों के साथ सही चाल चलने का भी नाम है। और यहां चीजें थोड़ी और पेचीदा हो जाते हैं। तो आप बात करते हैं दोस्तों और दुश्मनों की। और यहां एक ऐसा नियम आता है जो शायद सुनने में अच्छा ना लगे। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, बल्कि अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। किताब का तर्क है कि दोस्तों में अक्सर जलन पैदा हो जाती है। वो आपको हल्के में ले सकते हैं, लेकिन एक पुराना दुश्मन जिसे आपने जीत कर अपना बना लिया, वो कहीं ज्यादा वफादार साबित होता है। और फिर एक और दिलचस्प रणनीति है, चुनिंदा ईमानदारी। मतलब सही मौके पर थोड़ी सी ईमानदारी और दरियादिली दिखाकर आप अपने विरोधी का भरोसा जीत सकते हैं। और ये एक ऐसा दांव है जो आपकी दर्जनों बेईमान चालों पर पर्दा डाल सकता है। ये भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने जैसा है। शायद इस किताब का सबसे बेरहम नियम यही है। नियम नंबर 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। किताब कहती है कि अगर एक भी चिंगारी बची रह गई तो वो एक दिन आग बनकर जरूर लौटेगी और आपसे बदला लेगी। इसलिए कोई अधूरा काम नहीं छोड़ना है। तो ये सब तो हुई बाहरी रणनीतियां, लेकिन इन सब के पीछे काम करती है एक खास तरह की सोच, एक खास माइंडसेट। तो चलिए अब बात करते हैं एक मास्टर रणनीतिकार की तरह सोचने की। नियम नंबर 3 कहता है, अपने इरादे हमेशा छिपा कर रखो। लोगों को कभी पता न चलने दो कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है।
उन्हें हमेशा अंधेरे में रखो। अगर उन्हें पता ही नहीं कि आप क्या करने वाले हैं तो वो आपका मुकाबला कैसे करेंगे? इसका एक छोटा सा उदाहरण तो हम सब ने स्कूल में देखा है। वो टॉपर जो हमेशा कहता है, अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, और फिर एग्जाम में टॉप कर जाता है। ये असल में अपने कंपटीशन को गुमराह करने का एक तरीका है। और फिर आता है आखिरी नियम, नियम 48, जो शायद इन सबसे ऊपर है। ये कहता है, कोई एक रूप मत अपनाओ, निराकार बनो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पानी की तरह बनो, जिसे किसी भी बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। मतलब हर स्थिति के हिसाब से ढल जाओ, कभी भी प्रिडिक्टेबल मत बनो, बाधाओं से टकराओ मत, उनके बगल से निकल जाओ। क्योंकि अगर आपका कोई एक फिक्स्ड रूप है, कोई एक फिक्स्ड योजना है, तो आप एक आसान निशाना बन जाते हो। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन नियमों का क्या किया जाए? ये वाकई परेशान करने वाले हैं, लेकिन शक्तिशाली भी हैं। देखिए, शक्ति के 48 नियम कोई अच्छी बुरी बातों की किताब नहीं है। ये तो बस एक आईना है जो हमें इंसानी फितरत का वो स्याह पहलू दिखाता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। अब ये देखने वाले पर है कि वो इस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करता है, आगे बढ़ने के लिए करता है, या फिर दूसरों पर हावी होने के लिए। फैसला हर किसी को खुद करना है।